नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग में 20 संख्या का अध्याय देख रहे हैं। यहाँ पर 4-5 अध्याय में श्री अण्णा रामानुजाचार्य के शिष्यों के कुछ शिष्यों के प्रमुख शिष्यों के कथा को संक्षिप्त में कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच अनन्य भक्ति युक्तानां तदीयानां कृपानिधिः योगक्षेमं वहत्येव भगवान स्वयमेव ही। भगवान ने गीता में कहा ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। तो यहाँ वही कहते हैं, जो सब चिंता को छोड़कर भगवान के शरण गए हैं उनका योगक्षेम भगवान वहन करता है। योगक्षेमो द्विधा प्रोक्तो लौकिकः पारमार्थिकः तत्रोपायान परित्यज्य निश्चिंतो निर्भरो भवेत्। योगक्षेम 2 प्रकार का होता है, एक है लौकिक योगक्षेम और दूसरा है पारमार्थिक योगक्षेम। लौकिक में हमारे जीवन में हमें जो लौकिक सुख प्राप्त होते हैं वह, और पारमार्थिक तक वो वैकुंठ तक परमपद प्राप्ति तक का जो सुख है या फल है वह भगवान स्वयं देता है। और प्रपन्न को क्या करना चाहिए कि इस लौकिक या पारमार्थिक दोनों के लिए उपायों का त्याग करके निर्भय और निश्चिंत रहना चाहिए। सत्य है, ऐसे हम नहीं रह पाते हैं। पारमार्थिक के लिए तो रह जाएंगे, पर लौकिक योगक्षेम के लिए तो भी उपायांतर का आश्रय नहीं लेना चाहिए, ऐसे कहा गया है। यही श्री अण्णा कहते हैं यहाँ पर। बड़े संत तो ऐसे ही होते हैं। सुख दुखेपि संप्राप्ते भेदभाव विवर्जितः तथैव तस्य लीलेति सानंदम संस्मरे सुधीः। जो ज्ञानी भक्त होते हैं वे सुख दुख को समान मानते हैं, और जो भी अपने जीवन में घटना घटित होते हैं वे सब भगवान की लीला है, वे साक्षी मात्र रहते हैं। अन्ना ने एक जगह पे कहा है कि ज्ञानी जो होता है वह सोचता है कि जीव सब कुछ करता है, परमात्मा साक्षी मात्र है, परंतु भक्त यह सोचता है कि भगवान सब कुछ करता है और जीव साक्षी मात्र है। तो इस प्रकार भगवान जो कृपा करते हैं, देखिए यही जो यदि हम पर अनुकूल परिस्थिति है तो हम कहते हैं भगवान ने हम पर कृपा की। संत ऐसे होते हैं, उनके प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वे कहते हैं ये भी भगवान की कृपा है। ये तो दुर्लभ है। न प्रार्थयेत् गोविंदम विपन्नो दुखितोपि च स्वं भागम रक्षतु स्वामी यदीच्छति एवं आश्रये। कोई विपदा आ गई तब भी ये संत प्रार्थना नहीं करते मुझे बचाओ हे भगवान। श्री अण्णा इसमें यहाँ पर उदाहरण देते हैं हनुमान जी के जब पूंछ में अग्नि दिया था तब हनुमान जी यह नहीं कहते अरे राम मुझे बचाओ, राम मुझे बचाओ, नहीं, सीता जी ने स्वयं उसकी रक्षा की थी।
शीतो भव हनुमत, ऐसा कहकर अग्नि से कहा कि तुम शीत हो जाओ हनुमान के लिए। हनुमान ने चिल्लाया नहीं। यही तो संत होते हैं। तो स्वम भागम रक्षतु स्वामी यदीच्छत। देखिए, अपना घर है, उसकी रक्षा कौन करते हैं? हम करते हैं। मेरा घर है तो मुझे रक्षा करना है। तो जब हम भगवान के हो गए हैं प्रपन्न बनकर, या जान लिए हैं कि हम भगवान के हैं, तो वह अपनी वस्तु की रक्षा करेगा। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास संतों में होता है। तो यहाँ पर कृष्ण सूरी पेरीवाचन पिल्ले कहते हैं कि उस दिन कहा था या पता नहीं मुझे, घोर जंगल में यदि एक प्रपन्न चला जाता है और घोर वर्षा हो रही है, जंगली जानवर आवाज़ कर रहे हैं, गरज रहे हैं, बादल गरज रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति, बिजली गिर रही है, तब भी मुझे बचाओ, ऐसे इस निमित्त, इस कारण नामस्मरण नाम संकीर्तन नहीं करेगा प्रपन्न नामस्मरण करता है, वो भगवत कैंकर्य भगवत प्रीत्यर्थ करता है, परंतु इस प्रकार की परिस्थिति में भी वो मुझे बचाओ ऐसे भगवान को नहीं पुकारेगा। तो यही यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं कि अपना प्रॉपर्टी हो तो क्या वो स्वामी उसका रक्षण करता है। आसीत् श्रीरंगनगरे कूरेशो वैष्णवोत्तमः महावैराग्य संयुक्तः भगवद्ध्यान तत्परः। कूरेश नगर कहा ना, कूरेश कांचीपुरम के समीप है। वहाँ पर महावैष्णव कूरेश नाम के वैष्णव थे, रहते थे, बड़े महावैराग्य और युक्त थे, भगवत ध्यान तत्पर। महाराज समोप्येश लोकेस्मिन् धनिनाम वरः। उनका धन महाराज के समान, इतना उनके पास अधिक धन था। इसके संबंध में कहा जाता है कि कांचीपूर्ण वरदराज भगवान के पंख जलने काम करते थे कि नहीं। तो रात 12 बजे होगा, एक दरवाज़ा का, उस ज़माने में दरवाजे में घंटा लगाया जाता है, अनेक घंटा। तो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ पूरा नगर में क्योंकि एक आवाज़ आए दरवाज़ा की बंद करने की। तो महालक्ष्मी ने पूछा कांचीपुर से, ये कौन सी आवाज़ है रात को 12 बजे। तब कांचीपुर ने कहा, पास में कोरम गांव है ना, वहाँ पर कुरेश रहते हैं, श्री वत्स चिन्ह मिश्र, उनके यहाँ अन्नदान प्रतिदिन होता है। तो आज अन्नदान समाप्त हो गया है, इसलिए उनका घर के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं 12 बजे। तो महालक्ष्मी ने पूछा, अरे प्रतिदिन इतने लोगों को अन्नदान करना कैसे संभव है। तो श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं कि महालक्ष्मी जी स्वयं आश्चर्यचकित होती है कि कुरेश ऐसे कैसे अन्नदान करते, तो इतने धनिक थे, इसके लिए कहा जाता है। यतीन्द्र दर्शनात् सद्यो विरक्तो वैष्णवो भवति। रामानुज के आश्रित होने के पश्चात वैराग्य आ गया था। यही तो सचमुच का आश्रय है। हम आश्रय लेते हैं, परंतु उनके ऊपर गुरु के उपदेश का तो हम पालन नहीं कर पाते। इसकी व्यथा हो तो भी ठीक है, भगवान हमें आहिस्ते आहिस्ते पालन करना करा देगा, परंतु व्यथा तक नहीं है हमें। तो रामानुजाचार्य के संत तो ऐसे होते हैं, उनके दर्शन मात्र से वैराग्य हो जाता है। और ये तो आश्रित हो गए थे कुरेश, तो उनका तो वे सभी अपने धन को आनुकूल्येन संयुक्ता तस्य भार्या यशस्विनी पूर्वम रामम यथा सीता तमेवानुससारः। उनकी पत्नी आंडाल नामक पत्नी थी, पतिव्रता, अनुकूल, अत्यंत अनुकूल थी। सर्वं धनम दरिद्रेभ्यो दत्वा प्रणयपूर्वकम चिलोंच वृत्त्या संतुष्ट चकार हरिचिंतनम। उन्होंने क्या किया, सभी अपने धन को गरीबों में बांट दिया और वे श्रीरंगम के लिए निकल पड़े। आचार्य वहाँ गए तो ये शिष्य भी पीछे वहाँ गए। श्री वरवर मुनि कहते हैं अपने उपदेश रत्नमाला में, आचार्य से बिछुड़कर कौन रहेगा, मैं नहीं जानता, ऐसा कहते हैं। तो आचार्य श्रीरंग गए थे, वे भी श्रीरंगम चले गए और
मार्ग में कुछ एकांत था, चोरी डकैत आने की संभावना थी, तो उनकी पत्नी घबरा गई थी। तो पूरी घबराने की क्या बात है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, चोर को चोरी करने के लिए क्यों घबराती हो। तो उसने कहा कि मैं एक छोटे से एक सोने की वाटी लाई हूँ जिसमें आप हमेशा प्रसाद पाते थे। तो अच्छा, तो कुरैश ने कहा अच्छा लाओ दिखाओ। तो उन्होंने वो बाटी को, छोटा सा बर्तन पात्र को दिया, तो उन्होंने उसे लेकर दूर फेंक दिया। श्री अण्णा कहते हैं ऐसा, दूर फेंक दिया। और फिर पत्नी को देखकर पूछते हैं अब तो भय नहीं ना, इस पात्र के कारण भय था, अब तो भय नहीं, इतने वैराग्यशाली थे। और ऐसे करके श्रीरंगम आगे, श्रीरंगम शिलोंच वृत्तिया, उच्च वृत्ति कर 4 घर जाकर भिक्षा मांगकर जो पदार्थ, कच्चा पदार्थ ले आते थे, उसे प्रसाद बनाकर भगवान को नैवेद्य भोग लगाकर वो प्रसाद पाते थे। यही उनका कालक्षेप करते थे इसमें। क्षुत्क्लांत जठरो दीनः कदाचित वैष्णवोत्तमः उपविश्य गृहालिंदे चकार भजनम हरे। इसे यहाँ पर भी श्री अण्णा कहते हैं कि वर्षा हो रही थी बाहर और ये कुछ ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो ग्रंथ पढ़ने में इतने लीन हो गए तो उन्हें समय बीत गया ये पता नहीं है। और वर्षा भी हो रही थी, तो अब उच्च वृत्ति तो बाहर जा नहीं पाएंगे, तो ग्रंथ पठन करेंगे, ग्रंथ पढ़ते रहे थे और भूल गए, समय ही पता नहीं है। और तदा श्रीरंगनाथस्य पूजका वैष्णवोत्तमाः महाप्रसादमादाय कुरेशगृहमाये। उसी क्षण भगवान रंगनाथ के मंदिर से अर्चक प्रसाद लेकर कुरेश के यहाँ घर के बाहर आ गए। सहसोत्थाय कुरेशः प्रणम्य प्रेमपूर्वकम अर्चकान परिप्रच्छ परमाश्चर्य संयुता। अरे आश्चर्य हो गया कुरेश को, आज भगवान के अर्चक प्रसाद लेकर आए हैं, और उन्हें नमस्कार किया। और उन्होंने उनसे पूछा गृहालिंदे स्थितम दीनम क्षुत्पीड़ित निजोदरम कथम जानीथ माम भूयाम माम यूयम महाभागवतोत्तमः। मैं घर के आंगन में बैठा हूँ, ठीक है, भूखा हूँ, ये आप लोग कैसे जान गए और प्रसाद ले आ गए। वैष्णवाऊचुः अस्मान आज्ञापयामास रंगेशो भगवान स्वयं कुरेशाय प्रदातव्यः प्रसादोयम ममेति ही। भगवान ने हमें आज्ञा किया है, कहा कि ये प्रसाद लेकर कुरेश के यहाँ चले जाओ करके। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तो वैष्णवः सद्यः कुरेशः खिन्नमानसः भार्यां पप्रच्छ आश्वस्थां सुविनीतां कृतांजलिं। तो इसे सुनकर साधारण सामान्यतः मनुष्य आनंदित होगा ना, अरे भगवान ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है। पर कुरेश खिन्न हो गए और अपने पतिव्रता विनम्र जो भार्या थी उनसे, जो पास में खड़ी थी, उनसे पूछा। कुरेश उवाच न मे जाता तु चिंता ही क्षुश्रमेणापि भामिनी त्वया तो किम स्मृतम त्वत्र सहसा वद निर्भयम। मैं यहाँ भूखा हूँ, इसके संबंध में क्या तुमने कुछ विचार किया था, कुछ सोचा था? बिना डरे मुझसे कह देना तुमने क्या विचार किया था। देवी उवाच क्षुत् पिपासा कुलं बालं गृहद्वारे विसृज्य च पितृभ्यां भोजनं कर्तुं कथं शक्यमिति स्मृतम्। नाथ, मैंने यह सोच लिया था कि अपना बच्चा बेटा बाहर भूखा प्यासा बैठा है, तो भीतर माँ और पिताजी, माता पिता कैसे भोजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जब का भोग लगता है तब घंटी बजता है। तो घंटी का आवाज़ सुनते ही कुरेश की पत्नी ने यह विचार किया, अरे भगवान भोग लगा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा जा रहा है, और मेरे पति, उनका पुत्र यहाँ पर भूखे प्यासे हैं। और ऐसा उन्होंने सोच लिया था, तो उन्होंने कह दिया। तो तब कुरेश का जवाब दीजिए, देखिए। कुरेश उवाच अबले तव संबंधः संजातस्विह जन्मनि मयि प्रणयपाशोऽयं सुदृढं वर्धितः खलु श्रीपतिः करुणा सिन्धुः शाश्वतो बन्धुरात्मनः कथं मां निस्मरेत् भक्तं स्वकीयं शरणागतम्।
तुम्हें मुझ पर इतना प्रेम और क्यों कैसे आ गया? क्योंकि तुम मेरे से विवाहित हो गई, मुझसे तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम मेरे पत्नी हो, मैं तुम्हारे भर्ता हूँ। ये संबंध इस जन्म का ही संबंध है ना। तो इस संबंध, इस जन्म का संबंध से ही तुम मुझ पर इतना ख्याल करने लग गए हो। मेरा संबंध भगवान से तो अनादिकाल से शाश्वत है, शाश्वत बंधु है भगवान मेरा। क्या वो मेरी उपेक्षा करेगा? मैं उनका उसका शरणागत हूँ, क्या वह मेरी उपेक्षा करेगा? अप्रार्थितापि जननी शिशुम रक्षति सादरम रक्षमामिति बालानां मातृ विज्ञापनम वृथा। क्या बच्चा कहता है माँ से, माँ मेरी रक्षा करो, तभी माँ रक्षा करती है? नहीं, बिना पूछे ही बालक का रक्षा माँ करती है। क्यों? ये बालक मेरे आश्रित है, चल नहीं पाता है तो गोद में उठा लेती है। माँ को, बच्चे को कहने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार मैं भगवान का शरणागत होता है, वो भी बालक समान ही होते हैं सभी। वो रामायण में तो कहते हैं ना, जब राम वनवास में आ गए तो ऋषि सब कहते हैं हमें राक्षसों ने बहुत पीड़ा दे रहे हैं, हम सब कैसे हैं? गर्भस्थ बालक जैसे। गर्भस्थ बालक अपनी रक्षा कर सकता है क्या? नहीं, माँ ही रक्षा करती है। तो इसी प्रकार हे राम, तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारे शरणागत हैं। इसी प्रकार ये कहते हैं कि हमारी रक्षा तो भगवान करे, हमें व्यर्थ हमारा चिंतन है, चिंता करना, ऐसा कहते हैं। शरण्यस्य कृपा सिंधु केशवस्य रमावते कारुण्यमेव सततम यह पश्येत सही वैष्णव। देखिए यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं, कुरेश कहते हैं, भगवान का जो कृपा का अनुसंधान करता है वही वैष्णव है। भगवान ने मुझ पर इतना कृपा की, भगवान का कृपा का अनुसंधान करने वाला ही वैष्णव है। यथा तथा वा भगवान विदधातु कृपा निधि एवं स्मृत्वा प्रपन्नस्तु दृढ़ विश्वासमाचरेत्। यथा वा तथा वा लंपट तक शिष्ट चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तुम मुझे चरणों से धिक्कार दो या अपने छाती से लगा दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार भगवान हमें दुख दे या सुख दे तो हम उसके शरण तो नहीं छोड़ते हैं, और दृढ़ विश्वास से उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना, ये कहना आसान है और इसका पालन करना संतों के लिए ही संत ही समर्थ है इसका पालन करने में। भोजनाच्छादने चिंतां व्यथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः स्वदासान् किमुपेक्षते। तो भोजन, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान के लिए वैष्णव चिंता नहीं करते, क्योंकि सबका भरण पोषण करने वाला क्यों अपने दास को क्या उपेक्षा कर देगा। तो ये सभी संतों के जीवन में हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र के संत भी जैसे ही थे, जो अपने अनन्या चिंतयंतों का, श्री अण्णा ऐसा कहते हैं, यदि उसका जो वर्णाश्रम के अनुसार जो धर्म है उसे वो करता है, कोई वैश्य होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई जिस प्रकार का जो वर्ण है उसके हिसाब से वो करता है, परंतु भगवत भक्ति में इतना मग्न हो जाता है कि उस व्यवसाय को भी वो कर नहीं पाता। जो सेना नाई था वो बाल नाई था, सब लोगों के बाल से करना ही उसका, वपन करना ही उसका कर्तव्य है। परंतु कुछ लोग पंढरपुर जा रहे थे तो ये भूल ही गए कि मुझे राजा के यहाँ जाना है उसका वपन मुंडन करने के लिए। तो भगवान स्वयं गए ना सेना नाई बनकर। इस प्रकार अनन्या चिंतक का अर्थ यही है, श्री अण्णा कहते हैं कि हमारे काम तो हमें करना है, परंतु उस काम करते समय हम भगवत चिंतन इतना हमें हो जाता है कि वो काम हम नहीं कर पाते हैं, तब भगवान उसे कराते हैं। तो उच्च वृत्ति पुरेश, उनका उदर पोषण का मार्ग उच्च वृत्ति, ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, तो वो वहाँ नहीं जा पा रहे थे और घर में उन्होंने ग्रंथ अवलोकन शुरू किया और उसमें मग्न हो गए, उच्च वृत्ति तक भूल गए। तब भगवान ने प्रसाद भेज दिया, न कि इनके प्रार्थना से भेजा, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं तो भी भगवान भेजते थे। यही कुरैश का कहना था।
श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा भार्यया साकं प्रसादञ्च समादरात् स्वीकृत्य परमानंदमवाप ज्ञानिनां वरः। इस प्रकार उस प्रसाद को अपने पत्नी को दिया और रंगनाथ प्रसादेन तस्य पत्नी पतिव्रता गर्भदधार लोकानां मंगलाय मनस्विनी। तो उससे गर्भवती हुई, गर्भधारण किया और जैसे सुषुवे पुत्ररत्नम सा सुमित्रा लक्ष्मणम यथा हरिदास कुलाम्भूति महाभाग्य विवर्धनम स्पर्श। तो इस प्रकार जैसे सुमित्रा पायस के पाने से लक्ष्मण को जन्म दिया पुत्र रत्न, उसी प्रकार आंडाल ने भी एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। उनकी कथा कल सुनेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।